नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व रफ़अना लका ज़िक्रक। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान नबिय्यिना इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अब तक महफिल में बैठकर जिसका दिल मुनव्वर हुआ है, फिर दोहरा रहा हूं, हर जी शऊर आदमी मेरी जानिब मुतवज्जे रहे। अब तक महफिल में बैठकर जिसका दिल मुनव्वर हुआ है, मुनव्वर कैसे होगा? मुनव्वर कैसे होगा? जब मुर्शिद सामने बैठा होगा। ऐसे नहीं, जिसको सच्ची मोहब्बत है सिर्फ वही बोले सुबहान अल्लाह। तो जिसका दिल मुनव्वर हुआ है, इस अकीदे से पढ़ना है कि हम पढ़ रहे हैं, आका सुन रहे हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खैर खल्किल्लाह। स्टेज पर मौजूद पुरवकार उलमाए किराम, खुलफा हजरात, दीनी सियासी समाजी शख्सियात और आज की इस अजीम शान महफिल में हद्दे निगाह तक आने वाले, इस दरगाह से फैज़ हासिल करने वाले रोशन ज़मीरों, काबिल कदर दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखें। आप देख रहे हैं कि स्टेज पर मौजूद जिनके बारे में अगर मैं यूं कहूं तो बेजाना होगा कि मुर्शिदाबाद की रौनक, मुझे हजरत ने आखिर में वक़्त दिया, ये हजरत की शफकत है। तहज्जुद का वक़्त करीब से करीब तर हो रहा है और हम भी अल्लाह की रहमत के करीब से करीब तर हो रहे। खुदारा मेरे साथ जरा साथ दे दो, सुबहान अल्लाह। मुर्शिदाबाद की रौनक, मुरीदों के दिलों की धड़कन, और जिनके बारे में अगर मैं यूं कहूं कि अक्से अब्दुल्ला जान, अक्से अब्दुल्ला जान, पीरे तरीकत, रहबरे शरीयत। ऐसे नहीं, जो सच्चा मुरीद है सिर्फ वही बोले सुबहान अल्लाह, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया। और अगर यूं कह दूं तो बेजाना होगा कि शागिर्द वही अच्छा जो उस्ताद का जिक्र सुन के खुश हो। शागिर्द वही अच्छा जो उस्ताद का जिक्र सुन के खुश हो, और मुरीद वही सच्चा जो आशिक का, अपने मुर्शिद का जिक्र सुन के खुश। पीरे तरीकत, रहबरे शरीयत, सूफिये बासफा, ख्वाजाए खाजगान और अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे मोहब्बत करने वाले मोहतरमुल मकाम पीर मोहम्मद बदरे आलम जान साहब, अल्लाह अल्लाह
अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और स्टेज पर मौजूद हजरत के बरादर पीर तरीक़त रहबर शरीयत मोहतरमुल मकाम पीर मोहम्मद फ़ख्र आलम जान साहब और मेरे दाएं जानिब इस खानवादाए के चश्मो चराग साहबजादगान और कसीर तादाद में आने वाले अल्लाह और उसके रसूल के आशिकों और पर्दे में मौजूद मेरी माएँ और बहनें, मैं खतीब लासानी अल्लामा अलहाज अब्दुल वहीद रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह का पोता हूँ और मुल्तान से बड़ी मोहब्बतें लेकर आया हूँ। मैं मुल्तान से बड़ी अकीदतें लेकर आया हूँ। आप सबको इश्क की बातें सुनाने आया हूँ, उल्फत की बातें सुनाने आया हूँ, अकीदत की बातें सुनाने आया हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस मसनद पर खड़े होकर फख्र महसूस कर रहा हूँ कि जिस मसनद से मेरे दादा हजूर खतीब लासानी को अब्दुल्ला जान ने फैज़ से नवाजा, आज उसी जगह पर अब्दुल्ला जान का चश्मो चराग भी मौजूद है और खतीब लासानी का चश्मो चराग भी मौजूद है और ये आशिक भी आए बैठे हैं। सिर्फ मकसद ये है कि या रब, जिस तरह तूने उन बुजुर्गों को इज्जतों से नवाजा, हमें भी इनके सदके इज्जतें अता कर। मैं यहां पर कोई खिताब के घर से नहीं आया। मेरी पहली मुलाकात मदीनतुल औलिया मुल्तान मेरे अपने शहर में हजरत से हुई थी और मुझे रब्बे जुल जलाल की कसम है, तब से लेकर अब तक आप मोहतरम जनाब मुदस्सिर जान अल खैरी साहब से पूछें कि मैं वक्तन फवक्तन हजरत की खबर लेता रहता हूं। मकसद क्या है कि जब से हजरत से मुलाकात हुई तब से लेकर अब तक ये निगाहें इस चेहरे की ज़ियारत को तरस रही। हजरत ने करम किया, आखिर में वक़्त दिया, अल्लाह तबारक व तआला इस आस्ताने पर अपनी करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। जरा आवाज़े बुलंद सब खुश होकर कहें आमीन। मेरे दोस्तों, चंद मिनट की हाजिरी है और आज मैं वही पैगाम सुनाने आया हूं जो मेरे दादा जान ने अब्दुल्ला जान के होते हुए सुनाया और हजरत साहब पूरी दुनिया में जाकर यही पैगाम बता रहे हैं। मैं आपके सामने चंद मिनटों में पूरा निचोड़ बयान करके चला जाऊंगा। मुल्तान से आया हूं, आपका मेहमान हूं, मोहब्बत की बातें सुनाने आया हूं, अकीदत की बातें सुनाने आया हूं, इश्क की बातें सुनाने आया हूं। और अगर सुबहान अल्लाह का साथ सब दे दें तो आपके सीने को मदीना बना। क्योंकि हमारे मुर्शिद पीर साहब पूरी दुनिया में सिर्फ यही पैगाम दे रहे हैं कि मक्का भी आला, मदीना भी आला, मक्का भी मुअज्जम, मदीना भी मुअज्जम, मक्का भी मुकर्रम, मदीना भी मुकर्रम। अरे मक्के में अल्लाह का घर है, मदीने में रसूल अल्लाह का घर है, मक्के में आबे ज़मज़म है, मदीने में आबे कौसर है, मक्के में हजरत खदीजतुल कुबरा है, मदीने में सैयदा ज़हरा है। और बड़ा जानदार जुमला कह रहा हूं, आप सबने भी कहना है, मक्के में जलाले खुदा है, मदीने में जमाल मुस्तफा। मक्के में जो मक्के गया है
जो जो मदीने गया है वो समझ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। और आज हजरत के होते हुए एक अदना सी दुआ दे रहा हूं कि ए मालिक, तुझे तेरे रब होने का वास्ता आज हम इस दरगाह पे फैज हासिल करने आए हैं, इनके वसीले से जो अब तक मक्के मदीने नहीं गया, या अल्लाह जल्द भेज दे। मक्के में जलाले खुदा है, मदीने में जमाल मुस्तफा है। अरे मक्के में लड़ाई हराम है, मदीने में जुदाई हराम है। मक्के में बैते जब्बार है, मदीने में यारों का यार है। अरे मक्के में अराफात है, मदीने में रहमत की बरसात है। और आखिरी जुमला बड़ा जानदार कह रहा हूं, आप सबने मिलकर कहना है कि मक्के में ला इलाहा इल्लल्लाह है और मदीने में मोहम्मदुर रसूल। चंद मिनट के अंदर मैंने आयत की तिलावत की, वरफ़अना लका ज़िक्रक। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक। मैं अपने ज़ौक़ में माना करने लगा हूं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक कि ए महबूब, जिक्र करने वाला मैं हूं। ए महबूब, जिक्र करने वाला मैं हूं, जिसका जिक्र करूंगा वो तू है। फिर दोहरा रहा हूं, शायद कोई समझ कर बोल ले। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक कि ए महबूब, जिक्र करने वाला मैं हूं, जिसका जिक्र करूंगा वो तू है। मैं हजरत से दुआएं लेते हुए पढ़ने लगा हूं और अपने ज़ौक़ में माना करने लगा हूं और देखूंगा कि कौन कौन सा मुरीद अपने मुर्शिद की ज़ियारत करके रब्बानी का खिताब सुन के खुश होकर दाद दे रहा है। अल्लाह ने वाज़े फरमा दिया कि ए महबूब, शान देने वाला मैं, लेने वाला तू, नबूवत का ताज भेजने वाला मैं, पहनने वाला तू, मुज़म्मिल की चादर भेजने वाला मैं, और उस चादर में गुनाहगारों को छुपाने वाला तू, बुराक भेजने वाला मैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बुराक भेजने वाला मैं, बुराक भेजने वाला मैं, नूरी सवारी पे सवार होने वाला तू। देख प्यारे, जन्नत मेरी, मालिक तू। देख प्यारे, जन्नत मेरी, मालिक तू। कौसर मेरा, साकी तू। कलाम मेरी, अदा तेरी। किताब मेरी, ज़बान तेरी। रबूबियत मेरी, खत्म नबूवत तेरी। इबादत मेरी, सब नबियों के आगे इमामत तेरी। देख प्यारे, तकदीर मेरी, तदबीर तेरी। तख्लीक मेरी, तकसीम तेरी। तख्लीक मेरी, तकसीम तेरी। कुदरत मेरी, रहमत तेरी। बख्शिश मेरी, शिफात तेरी। और आखिरी जुमला ऐसा जानदार कहने लगा हूं कि खुदारा दुआओं से नवाजना। बख्शिश मेरी, शफात तेरी। ये सारी खलकत मेरी, उम्मत तेरी। हक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सारी खलकत मेरी, ये उम्मत। कह दो ये उम्मत। अव्वल से लेकर आखिर तक हर बंदा जो जाग रहा है जरा हाथों को बुलंद करके गवाही दे। ये खलकत मेरी, उम्मत तेरी। अरे पहले जितने आए
पहले मैं इख्तिसार के साथ बात कर रहा हूं क्योंकि जो वक्त दिया है उसके अंदर गुफ्तगू का इख्तिताम करना है। पहले जितने आए वो सब नबी, मगर हमारे आका नबियों के नबी। पहले जितने आए वो सब रसूल, हमारे आका रसूलों के रसूल। पहले जितने आए वो सब पैगंबर, मगर हमारे आका पैगंबरों के पैगंबर। पहले जितने आए हजरत आपसे दुआएं लेते हुए, पहले जितने आए उनकी नबूवत के बाद नबूवत। अहले बसीरत की नजर कर रहा हूं। पहले जितने आए उनकी नबूवत के बाद नबूवत, हमारे आका की नबूवत के बाद कयामत। पहले जितने आए उनकी नबूवत तौफीली, आका की नबूवत जाती। अरे पहले जितने आए उनका मेराज फर्श पर, आका का मेराज अर्श पर। पहले जितने आए उनका मेराज फर्श पर, हमारे आका का मेराज अर्श पर। मैंने आयत की तिलावत की, उसी का निचोड़ बयान कर रहा हूं। और इजाजत मुझे मेरे दादा जान खतीब लसानी अल्लामा अलहाज अब्दुल वहीद रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने वही पैगाम दिया जो अब्दुल्ला जान ने उनको दिया। मेरे दादा जान ने मुझे वही पैगाम दिया जो ख्वाजा खाजगान ने उनको दिया। ख्वाजा खाजगान ने हमें वही पैगाम दिया जो उनके मुर्शिद ने उनको दिया। उनके मुर्शिद ने उन्हें वही पैगाम दिया, उन्हें वही पैगाम दिया जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने दिया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने हमें वही पैगाम दिया। मैं इख्तिसार के साथ बात कर रहा हूं और एक एक लफ्ज में पूरी तारीख की तरफ इशारा करा रहा हूं। हजरत पीराने पीर ने हमें वही पैगाम दिया जो करबला के अली अकबर ने दिया। अली अकबर ने हमें वही पैगाम दिया जो हजरत अब्बास ने दिया। हजरत अब्बास ने हमें वही पैगाम दिया जो करबला के हुसैन ने दिया। हुसैन ने हमें वही पैगाम दिया जो हसन ने दिया। हजरत हसन ने हमें वही पैगाम दिया जो मौलाए अली शेरे खुदा हैदर करार ने दिया। मौलाए अली ने हमें वही पैगाम दिया जो उस्मान गनी ने दिया। उस्मान गनी ने हमें वही पैगाम दिया। उस्मान गनी ने हमें वही पैगाम दिया जो फारूक आजम ने दिया। फारूक आजम ने हमें वही पैगाम दिया जो अबू बकर ने दिया। और सिद्दीक अकबर ने हमें वही पैगाम दिया जो आमना के लाल, महबूब बेमिसाल, फातिमा के अब्बा, काबे के काबा ने दिया। और आमना के लाल ने हमें वही पैगाम दिया जो रब ने कुरान में बताया। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? आखिरी बात और इजाजत। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? कुरान को हर बंदा मानता है? जो कुरान का मानने वाला है जरा गवाही दे। क्योंकि कुरान ऐसी किताब है जिसके बारे में रब ने खुद फरमाया कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, इस किताब में शक नहीं, बेऐब किताब, ला रैब किताब। उसी कुरान में अल्लाह ने फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह, अला इन्ना औलिया अल्लाह। हजरत अला और इन्ना ये दो हरूफ हैं अरबी जुबान के, दो हरूफ हैं अरबी जबान के, और दोनों हर्फ हैं ताकीद के। मैं
एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, उलमाए कराम का जम्मे गफीर है। दोनों हर्फ हैं ताकीद के, यानी कि अल्लाह ने इतना जोर लगाया है। अला अला इन्ना औलिया अल्लाह। आपसे सवाल करता हूं, अल्लाह तबारक व ताला ने जब कुरान में अपनी कुदरत का जिक्र किया, अल्लाह इतनी शानो शौकत का मालिक, अल्लाह इतनी कुदरत का मालिक, अल्लाह ने जब कुरान में अपने कुदरत का जिक्र किया तो क्या फरमाया? इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह इतनी कुदरत का मालिक, अल्लाह इतनी शानो शौकत का मालिक, अल्लाह ने जब कुरान में अपनी कुदरत का जिक्र किया तो इन्ना लगाया, अला ना लगाया। जब अल्लाह ने कुरान में अपने जिक्र की बात की तो क्या फरमाया कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है, सरूर मिलता है। अल्लाह इतनी शानो शौकत का मालिक, अल्लाह ने जब अपने जिक्र की बात की तो फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि, अला लगाया, इन्ना ना लगाया। अल्लाह इतनी कुदरत का मालिक, जब अपनी कुदरत का जिक्र किया तो इन्ना लगाया, अला ना लगाया। मगर जब औलिया अल्लाह का जिक्र आया तो फरमा दिया कि अला इन्ना औलिया अल्लाह। या अल्लाह इतनी ताकीद क्यों, इतनी जोर क्यों? तो अल्लाह ने फरमाया ए लोगो, एक वक्त आएगा जब चंद लोग कहेंगे कि इन वलियों की चौखट पर ना जाओ, इन वलियों के मीज़ार पर ना जाओ, इन वलियों की चौखट पर जाना शिर्क है, बिदअत है। वो अपने चैलेंज का जोर लगाएंगे। अल्लाह ने कुरान में अला इन्ना का जोर लगा, अल्लाह ने कुरान में अला इन्ना का जोर लगा दिया कि अला इन्ना औलिया अल्लाह, गैरुल्लाह नहीं, गैरुल्लाह नहीं, ये तो औलिया अल्लाह। और आज रब्बानी पीर साहब से दुआएं लेते हुए, आप सबको दावत फिक्र देते हुए ये बात अलल ऐलान कह रहा है कि इन वलियों की चौखट पर आना, इन वलियों के मीज़ार पर आना शिर्क नहीं, इश्क है। इन वलियों की चौखट पर आना बिदअत नहीं, मोहब्बत है। इन वलियों की चौखट पर आना बिदअत नहीं, मोहब्बत है। और इस सिलसिले ने और मुर्शिदाबाद शरीफ ने हमें यही पैगाम दिया, और ख्वाजा खाजगान पूरी दुनिया में जाकर सिर्फ यही पैगाम दे रहे हैं कि सहाबा का दामन चाहिए, सहाबा का दामन चाहिए तो अहले सुन्नत में आ, अहले बैत का दामन चाहिए तो अहले सुन्नत में आ, सिद्दीक़ अकबर की सदाकत चाहिए तो अहले सुन्नत में आ, अबू बकर की अलिफ से लेकर अली की या तक तमाम सहाबा का इश्क चाहिए तो अहले सुन्नत में आ। अरे अल खैरी बनना है तो अहले सुन्नत में आ, नक्शबंदी बनना है तो अहले सुन्नत में आ, मुजद्ददी बनना है तो अहले सुन्नत में आ। अहले सुन्नत में आना तेरा काम है, हर पाक हस्ती का दामन अता करना रब का काम है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व ताला आज की हमारी इस हाज़री को अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला मेरा जो पढ़ा किया अल्लाह तबारक व ताला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हज़रत का फैज़ ता क़यामत आबाद व शाद फरमाए। हज़रत की निगाह हम पर पड़ती रहे और हम इसी तरह अल्लाह रसूल के डंके बजाते रहें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।